जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो जिनेवा में करो या मरो की वार्ता चल रही है। वार्ता से पहले माहौल कैसा है? एक मेज पर शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ समुद्र में बारूद बिछाया जा रहा है। तो क्या जिनेवा में महायुद्ध का आखिरी फैसला आएगा? महायुद्ध पर क्या शांति होगी या फिर महाविनाश होगा? यह इस बैठक से निकल करके सामने आ जाएगा। ट्रंप की जिद बनाम ईरान का स्मार्ट कंट्रोल और कई गतिविधियां चल रही हैं। पूरी बिसात बिछाई गई है दोनों ही खेमों की तरफ से। यकीन मानिए कि दोनों ही खेमों ने इस वक्त युद्ध का मैदान एक तरीके से बना दिया है पूरी दुनिया को, और इसमें चाहे अनचाहे, जाने अनजाने पूरी दुनिया इस वक्त इस युद्ध के दायरे में आ चुकी है। और तस्वीर क्या है? जिनेवा की एक तरफ शांत झील है जहां पर मीटिंग करने बैठ रहे हैं दोनों पक्ष के नेता। हालांकि आमने सामने नहीं होंगे, एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखेंगे, अलग अलग कमरों में बैठेंगे, अलग अलग कमरों में बैठ रहे हैं और संदेश वाहक के जरिए यहां से वहां संदेश ले जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य में, हॉर्मुज स्ट्रीट में मिसाइलें गरज रही हैं दोनों तरफ। इजराइल, पहले खबर आई है लगातार हालात बदल रहे हैं, बड़ी तेजी से हालात बदल रहे हैं गल्फ के। कुछ ही समय पहले खबर आई कि इजराइल नेवल एक्सरसाइज बड़ा लॉन्च कर दिया है, और उसके ठीक बाद अब खबर आ रही है, अभी खबर आ रही है कि ईरान ने भी अपना मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च कर दिया है स्मार्ट मूव नाम से, स्मार्ट कंट्रोल नाम से। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा के शांत माहौल में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी लैंडिंग के साथ ही खबर आई है कि ईरान की IRGC ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज नाम से लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जिस वक्त जिनेवा में करो या मरो, शांति या महाविनाश के लिए दोनों पक्ष बैठ रहे हैं, यह माना जा रहा है कि शांति के लिए आखिरी कोशिश हो सकती है। अगर यह नाकाम हुआ तो अब तक जितने भी संकेत आए हैं, चाहे ट्रंप की जुबानी, चाहे नेतन्याहू की जुबानी, चाहे ट्रंप के एक्शंस से, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बार ट्रंप हमला कर सकते हैं, अटैक हो सकता है। और ट्रंप अगर रुक भी गए तो नेतन्याहू शायद न रुके, वो अटैक कर दे, साफ साफ कह दिया है। तो ये जब बिसात बिछी है और इसमें रूस और चीन अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कौन सी शतरंज की बिसात इस बातचीत के वक्त बिछाई गई है पूरी दुनिया में, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से रास्ता निकलेगा और तय होगा कि क्या मामला, ये पूरा मुद्दा, ये पूरा तनाव या पूरी दुनिया शांति की तरफ जाएगी या फिर महाविनाश की तरफ रुख करेगी। ये वार्ता नहीं, अल्टीमेटम है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो परिणाम ट्रॉमेटिक यानी भयानक होंगे। जिनेवा की मेज पर कौन है? एक बार अमेरिका की तरफ से कोई साधारण डिप्लोमेट नहीं, ट्रंप के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं स्टीव विटकॉफ, जो कि ट्रंप के मिडिल ईस्ट के दूत हैं। जेरेड कुशनर, जो ट्रंप के खुद दामाद हैं, पर्दे के पीछे से बड़ी डील कराए जाने के लिए माने जाते हैं। अब पक्ष क्या है? ईरान के पक्ष की तरफ से है अरागची के साथ विदेश मंत्री अरागची है, ईरान की टेक्निकल टीम है, और IAEA के प्रमुख राफेल ग्रेसी भी यहां पर मिल रही हैं अरागची से। ओमान मध्यस्थता कर रहा है, बातचीत की धुरी बना हुआ है। तो अब ये जो बिसात बिछी हुई है उसमें क्या है? डेडलाइन वर्सेस रेडलाइंस। डेडलाइन, गौर से सुनिएगा दोस्तों, डेडलाइन वर्सेस रेड लाइन। डेडलाइन किसकी है? ट्रंप की है। रेड लाइन किसकी है? खामेनेई साहब की है। और यहीं पर आकर के सारा टकराव है। दोनों पक्षों ने ऐसी शर्तें रखी है जो एक दूसरे के उलट है। ट्रंप की जीरो एनरिचमेंट पॉलिसी है, जीरो
बैलिस्टिक मिसाइल की शर्त है, जीरो एनरिचमेंट की शर्त है और प्रॉक्सीज को खत्म करने की शर्त है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी जमीन पर 1% यूरेनियम भी संवर्धित न करे, यानी कि यूरेनियम की सफाई न करे, उसे शुद्ध न बनाए ताकि बम न बन सके। ट्रंप का कहना है कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। अब ईरान कह रहा है कि पहले सैंक्शन खत्म करो। जो ईरान के ऊपर तमाम सैंक्शन अमेरिका ने लगाए हुए हैं, चाहे सीधे ईरान पर या सेकेंडरी सैंक्शन पूरी दुनिया पर, जो भी ईरान के साथ कोई सौदा करता है, व्यापार करता है। ईरान का कहना है कि जब तक ये आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस नहीं हटते, वो यूरेनियम के एक बूंद भी कम नहीं करेंगे एनरिचमेंट में। और साथ ही रेड लाइन भी खींच दी है इसके अलावा कि बैलिस्टिक मिसाइल पर बात नहीं होगी, प्रॉक्सीज पर बात नहीं होगी। बेंजामिन नेतन्याहू का इस बीच में सुपर प्रेशर है। क्या है? इजरायली पीएम ने कल ही ट्रंप से कह दिया कि समझौता सिर्फ परमाणु तक ही नहीं रहे, परमाणु तो हो ही, बल्कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल DF-17 सहित और प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी खत्म कर दिया जाए। तो बिसात के 3 बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों ने अपनी शर्तें रख दी है और इसके बाद डेडलाइन भी दे दिया है यूएस प्रेसिडेंट ने कि अगर यह बातचीत नाकाम होती है तो सीधा हमला, चाहे अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर करे या सिर्फ अमेरिका करे या इजराइल सिर्फ करे, तीनों तरह की बातें आ रही है, लेकिन हमला तय है, यह डेडलाइन में कह दिया गया है। तो उधर ईरान ने भी तैयारी शुरू कर दी है और स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज में स्मार्ट कंट्रोल नाम से लाइव फायर एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। अब इसमें अहम हिस्सा आता है पुतिन के रोल का। रूस ने ईरान को राजनीतिक कवच दे दिया है, यह हमने आपको अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है, कह दिया है। ठीक इसी तनातनी के बीच में अभी अभी कुछ घंटे पहले कि हम यानी कि रूस पूरी तरह से ईरान की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ है, उसकी रक्षा के लिए तैयार है। तो पुतिन कतई नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एक तरफा जीत हो, क्योंकि यह फिर पुतिन की हार होगी, पुतिन के लिए नुकसानदेह होगा। तो एक तरफ पुतिन खड़े हो गए हैं और चीन भी उधर से आया है, और वो ऐसे वैसे नहीं आया है, बल्कि चारों खाने अमेरिका को चित करने आया है। क्योंकि इस वक्त दोस्तों यकीन मानिए कि पुतिन यानी कि रूस से भी ज्यादा अगर अमेरिका की आंखों में या फिर ट्रंप साहब की आंखों में कोई खटकता है तो वो है चीन और शी जिनपिंग। चाहे वो टैरिफ के मामले में आप देख लीजिए, या फिर CIA की चेतावनी, या फिर भविष्य में अमेरिका सबसे बड़ा खतरे के तौर पर अगर आंकता है किसी को तो वो चीन ही है। तो उस चीन ने क्या किया है? बड़ा दांव खेल दिया है DF-17 का। चीन ने ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइलें देकर अमेरिका के USS गेरार्ड आर फोर्ड को एक सिटिंग डक बना दिया है, जिसका कभी भी आसानी से शिकार किया जा सकता है। और ये इसकी गहराई को समझिए, ये एक ऐसा हथियार थमा दिया है चीन ने ईरान को, जिसके बाद अब गेराल्ड से हमला करना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। उल्टा गेराल्ड को बचाने की चिंता इस वक्त अब अमेरिका को होगी। ट्रंप का आर्माडा जो है, जिसमें ट्रंप ने एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर इकट्ठे कर लिए हैं कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन अब स्थिति पलट गई है। इस शतरंज की बिसात में, शय और मात के खेल में इस वक्त हर तरीके से ईरान हावी नजर आ रहा है, और यहीं से खतरा भी पैदा होता है, क्योंकि अब ईरान अगर हावी है तो शर्तें नहीं मानेगा, और ट्रंप ने इतना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर दिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका ने, और अगर वहां से पीछे हटा बिना अपनी शर्तें मनवाए तो अमेरिका की साख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोनों के लिए पीछे हटना नामुमकिन लग रहा है, और यही सबसे बड़ा डर है जिनेवा की बातचीत में। इस बातचीत में इस वजह से अब 3 रास्ते क्या हो सकता है समझिए, 3 रास्ते बनते दिख रहे हैं।
सिनेरियो एक कि कामयाबी मिल जाएगी, शांति पर समझौता हो जाएगा, ट्रंप प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दे देंगे, ईरान यूरेनियम का जो संवर्धन है, एनरिचमेंट है, उसको 60% से घटाकर 5% पर ले आएगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो की संभावना सिर्फ 30% है। जो जानकार कैलकुलेट करते हैं, जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, बमुश्किल 30% का आकलन है कि हो सकता है। फिर सिनेरियो बी क्या हो सकता है? डेडलॉक पैदा हो सकता है, बेनतीजा रह जाए बातचीत फिर से एक बार, और ट्रंप मार्च से फेज 2 सैनिक कार्रवाई शुरू करते हैं। फेज 2 जिसको लेकर के लगातार वो धमकी दे रहे हैं कि दोबारा फिर से ईरान पर आक्रमण, अटैक, या फिर ईरान के ठिकानों पर अटैक। लेकिन इस बार ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार ईरान अगर एक भी हमला हुआ इजराइल या अमेरिका की तरफ से, तो ईरान अपना सब कुछ झोंक देगा। और उसके पास तो अब अजेय अस्त्र आ चुके हैं, चाहे रूस का ब्रह्मोस यहां पर रूस ने तैनात कर दिया है, उससे लेकर के और चीन का वो हथियार जिसको रोकना अमेरिका के लिए अभी नामुमकिन है। वो टेक्नोलॉजी ही दुनिया में नहीं है, क्योंकि सांप की तरह लहराता 12,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हुआ सिर्फ 3 मिनट में लॉन्च होने के बाद अमेरिका के आर्माडा यानी यूएसएस अब्राहिम हो या फिर गेराल्ड हो, दोनों को तबाह कर दे सकता है, डुबो सकता है। इस चीन के इस मिसाइल की खास बात यह है कि इस पर अगर विस्फोटक ना भी लगा हो, इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अगर जाके ये गेराल्ड पर सिर्फ गिर जाए तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ डालेगा। जानकार ये समझा रहे हैं इस तरीके से। इसकी खासियत यह है कि यह अंतरिक्ष तक जाता है और वहां से एकदम से फिर नीचे की तरफ आता है। जैसे आप पानी पर पत्थर मारे तो वो जैसे उछलते हुए चला जाता है, और इसलिए इसको डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसकी वजह से अमेरिका खुद अब सख्ते में है यहां पर कि अपनी जहाज को बचाएं, कि ईरान से अपनी शर्तें मंगवाए, जो जानकार इस वक्त बता रहे हैं। और इस वजह से अब किल जोन जो बन गया है, यानी जितनी दूरी बनाकर रखनी होगी अमेरिका को ईरान से, वो अब 500 नहीं 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। और 1100 किलोमीटर दूर अगर खड़ा भी रहा यूएस का आर्माडा, यानी कि बड़ा बेड़ा, एक तरफ यूएसएस अब्राहिम हो या गेराल्ड फोर्ड हो, कुछ नहीं कर पाएगा, वहां से हमला नहीं कर पाएगा। वहां से जहाज उड़ान भर के पहुंच के हमला करके लौटने की काबिलियत उनमें नहीं रह जाएगी, फ्यूल इतना नहीं होगा रिफ्यूलिंग के बावजूद। तो जो दूसरा सिनेरियो है 50% वाला कि ईरान नहीं झुकेगा, अपनी शर्तों पर कायम रहेगा और अमेरिका हमला कर दे, क्योंकि बिना हमला किए अब उसका लौटना भी नामुमकिन है, इसकी संभावना बता रहे हैं जानकार 50% इस बातचीत से। और सिनेरियो 3, सिनेरियो सी क्या है? युद्ध में फिर तब्दील हो जाए। हॉर्मुज में चल रही ड्रिल स्मार्ट कंट्रोल जो ईरान ने शुरू कर दिया है, इस दौरान हो सकता है कि कोई गलती ही हो जाए, क्योंकि इन हालातों में इतनी तनातनी में एक तरफ इजराइल कर रहा है ड्रिल, दूसरी तरफ ईरान ने शुरू कर दिया है ड्रिल, तीसरी तरफ जिनेवा में बातचीत में बहुत ही तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, चीन और रूस ने अपनी बिसात बिछा दी है। तो इस सब के बीच में अगर इन्हीं ड्रिल में कोई कंफ्यूजन हुआ, कोई गलती हुई, तो इससे भी युद्ध भड़क जा सकता है और जिनेवा में बातचीत टूटने से पहले ही जंग शुरू हो जाए। इसकी भी संभावना जानकार 20% इस वक्त बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यह समझने की और आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो जिनेवा में बातचीत चल रही है, क्या सूरत हाल है, क्या कितनी गंभीर परिस्थिति है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो मनाइए, आइए हम सब दुआ करें कि शांति या महाविनाश में से शांति की तरफ रुख हो इस बातचीत का, और यह महाविनाश, क्योंकि शांति अगर नहीं हुई तो जो होगा वो महाविनाश से कम नहीं होगा, टोटल डिस्ट्रक्शन में यह कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि बिसात बहुत बड़ी बीत चुकी है।
अमेरिका बहुत कुछ दांव पर लगा चुका है। रूस और चीन अब पूरी तरह से एक्टिव है और खुद ईरान के पास बहुत बड़ी मारक क्षमता मौजूद है। तो यह अगर युद्ध में तब्दील होता है तो किसी के लिए भी किसी की जीत नहीं होगी, सबकी हार होने वाली है। तो लेट्स प्रे, लेट्स विश। आइए हम दुआ करते हैं कि शांति की तरफ ये जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर 50% चांस है शांति के उलट नतीजे के, तो इस बीच में आप क्या सोच रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा अपनी कमेंट्स में। और अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें भारी मदद मिलती है। थैंक्स फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।